हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम करेंगे एक रीजनिंग का टॉपिक हमारा वेन डायग्राम। तो आज हम वो करेंगे। इसमें क्या एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो लॉजिकल वेन डायग्राम से पूछा जाता है और एक डाटा डायग्राम से पूछा जाता है। ओके, तो पहले हम करेंगे लॉजिकल वेन डायग्राम। तो इसमें देखिए आपको इस तरीके से शब्द दे देगा। ओके, कि मेरे को पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि रेल, कुर्सी और स्कूल। देखिए इन तीनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसका वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा। देखिए इन तीनों में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि रेल कुर्सी नहीं हो सकती, कुर्सी स्कूल नहीं हो सकता, तीनों अपनी जगह अलग अलग है। ओके, तो इसका जो डायग्राम किस तरीके से बनेगा, जो मैंने एक सर्कल बना दिया और ये किसका होगा, रेल का। और नेक्स्ट एक सर्कल बनाया मैंने, वो हो गया कुर्सी का। और इसी तरीके से एक तीसरा सर्कल होगा, वो हमारा किसका होगा, स्कूल का। ओके, इस तरीके से रेल, कुर्सी और स्कूल का, इन तीनों का इस तरीके से डायग्राम बनेगा। ओके, क्योंकि इन तीनों में कोई रिलेशन नहीं है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि कुछ कुर्सियां रेल है, वो हम ऐसे नहीं कह सकते। नहीं ऐसे कह सकते कि कुछ कुर्सियां वो स्कूल है। ओके, तो टोटल 9 टाइप्स के इसमें जो डायग्राम बनते हैं उसी से ये आगे पीछे करके आपको दे देता है। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा क्या दे रखा है कि शिक्षक, लेखक और शिशु दे रखा है हमें। पर इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो लेखक है वो शिक्षक हो सकता है। ओके, इन दोनों में रिलेशन हो सकता है। सॉरी, यहाँ पे शिशु आएगा। ओके, और शिशु छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा शिक्षक थोड़ी हो सकता है, ना ही लेखक हो सकता है। ओके, तो जो शिक्षक है वो लेखक हो सकता है, और जो कुछ लेखक है वो शिक्षक भी हो सकते हैं। पूरे लेखक हो वो कोई जरूरी नहीं है, ना ही पूरे शिक्षक हो वो भी कोई जरूरी नहीं है। तो इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा, देखिए। तो मैं एक ले लेती हूँ शिक्षक का, ये कुछ शिक्षक हो गए। ओके, ये है शिक्षक और लेखक। जो शिक्षक है, कुछ एक जो शिक्षक है वो लेखक हो सकते हैं, तो इसका जो थोड़ा सा पार्ट है वो हम किस में ले लेते हैं, लेखक में ले लेते हैं। तो ये मैंने बना दिया लेखक का। ओके, ये हो गया लेखक का। और जो शिशु होता है वो अलग होता है, कि वो छोटा बच्चा, ना ही वो शिक्षक होगा ना ही वो लेखक होगा। तो हम शिशु का जो आरेख बनाएंगे वो एक अलग बन जाएगा। ओके, तो ये क्या होगा, ये शिशु का हो गया। इस तरीके से आपको इसमें तीनों में कोई रिलेशन नहीं था, इसलिए ये तीनों अलग अलग बने। इसमें क्या है, शिक्षक, लेखक और शिशु। तो इसमें देखिए कि कुछ लेखक है वो शिक्षक हो सकते हैं, या फिर जो शिक्षक है वो भी लेखक हो सकते हैं। तो ये बीच वाला है वो क्या है, लेखक और शिक्षक दोनों होते हैं। ओके, इसमें आपको ऐसे नहीं पूछेगा कि जो लेखक और शिक्षक दोनों कौन से है। ओके, वो आपको जो डाटा डायग्राम दे रखा है उसमें से पूछा जाता है। ओके, तो इसका डायग्राम सीधे आपको ऐसे नाम दे देंगे और ऐसे कहेंगे कि इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा, तो वो ये होगा। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट क्या है, कुत्ता और पालतू और बिल्ली। हमें 3 शब्द दे दिया। ओके, तो इनमें रिलेशन हो सकता है। देखिए पालतू बिल्ली भी होती है और पालतू कुत्ता भी होता है, पर ये जरूरी नहीं है कि सभी कुत्ते पालतू हो या फिर सभी बिल्लियां भी पालतू। ओके, तो इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा, पहले हम पालतू का बना लेते हैं। ये जो बीच वाला सर्कल है वो मैंने बना लिया पालतू का, ये है पालतू। ओके, और इसमें देखिए कुछ एक जो बिल्लियां हैं वो पालतू हो सकती है, तो मैंने इसका थोड़ा सा पार्ट बिल्लियों में मिला दिया। तो मतलब कुछ एक जो बिल्लियां हैं वो पालतू हो सकती हैं, और इनके जो कुछ एक कुत्ते हैं, तो इससे मैंने थोड़ा जो पार्ट ले लिया, वो क्या ले लिया, कुछ एक कुत्ते भी क्या हो गए, पालतू भी हो गए। तो ये किसका हो गया, ये कुत्ते का हो गया। तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। यहाँ पे जो है कि कुछ एक जो कुत्ते हैं वो पालतू है, और यहाँ पे कुछ एक जो बिल्लियां वो भी पालतू है। तो इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ओके, हमारे पास एक डायग्राम पहले बना था, ये तीनों सर्कल अलग अलग थे। फर्स्ट में हमने तीनों अलग अलग बताए थे, क्योंकि इसमें कोई रिलेशन नहीं था। और उसके बाद में हमने एक बनाया था कि उसमें कुछ एक जो हिस्सा था शिक्षक थे, कुछ एक लेखक थे, और जो शिशु है वो अलग है। ओके, दो पीछे ये क्वेश्चन हमने किए थे। तीसरा डायग्राम इस तरीके से बनेगा। आपको इसमें ना नाम अलग दे सकता है। ओके, एग्जांपल कुछ और दे देगा, जैसे कि आपको दे दे कि पुरुष दे दे और औरत दे दे और संगीतज्ञ दे दे। ओके, संगीत माने सिंगर। ओके, तो और लड़कियां भी सिंगर हो सकती है, और जो आपको क्या दे दे, अगर पुरुष दे दे, सॉरी, तो क्या औरत भी सिंगर हो सकती है और पुरुष भी सिंगर हो सकते हैं। तो बीच वाला संगीतज्ञ हो गया, तो कुछ एक पुरुष है वो भी क्या हो जाएंगे, संगीतज्ञ हो जाएंगे, और कुछ एक औरतें भी हो जाए। तो उसका भी डायग्राम इसी तरीके से बनेगा। नेक्स्ट देखिए आपको क्या दे रखा है, शायर, कवि और खिलाड़ी। ओके, इन तीनों में देखिए एक व्यक्ति में तीनों क्वालिटी हो सकती है। वो शायर भी हो सकता है, वो कवि भी हो सकता है, और खिलाड़ी भी हो सकता है। ओके, तो हमें इसमें कॉमन भी चाहिए होगा। तो इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा, देखिए कि जो शायर है, ये मैंने शायर मान लिया। ओके, ये शायर का हो गया। तो शायर का कुछ एक जो लोग है वो कवि भी हो सकते हैं, तो ये मैंने मान लिया कवि का। ओके, ये हो गया कवि का। तो इन देखिए, और एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि जो शायर भी हो सकता है, कवि भी हो सकता है, और खिलाड़ी भी हो सकता है। तो इन दोनों का ही जो थोड़ा थोड़ा पार्ट है वो मैंने ले लिया। तो ये बीच वाला कॉमन पार्ट है, उसमें तीनों क्वालिटी है। ओके, और जो इसमें क्या है, इसमें 2 क्वालिटी है कि वो एक शायर भी बन सकता है, और ये आपका क्या हो गया, खिलाड़ी। ओके, तो ये खिलाड़ी हो गया, ये शायर हो गया, ये कवि हो गया। बीच वाले इसमें तीनों क्वालिटी है, और इसमें कितने है, इसमें 3 क्वालिटी है वैसे भी, क्योंकि इसकी ये खिलाड़ी भी है और क्या बन सकता है, कवि भी बन सकता है। ओके, तो ये आपका हो गया 4th टाइप। ओके, नेक्स्ट देखिए 5th, उसमें क्या दे रखा है कि देश, शहर और राज्य। तो पहले क्या होता है, देश, देश में क्या होता है, राज्य होता है, और सॉरी, देश में क्या होता है, शहर होता है, शहर में क्या होगा, राज्य होगा। ओके, तो आपका इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा कि मैंने एक देश का बना लिया। ये देश में कोई एक शहर होता है। ओके, तो इसका ही कुछ एक पार्ट शहर हो गया,
बीच वाला ही मैंने ले लिया। और शहर का कुछ जो पार्ट होता है वो क्या होगा, राज्य। तो इसी के बीच में थोड़ा सा पार्ट हम राज्य को ले ले। ओके, तो ये हमारा जो सेकंड सर्कल है वो किसका है, शहर का। और जो बीच वाला सर्कल हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, राज्य का। तो ये आपका इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनेगा। और नेक्स्ट आपको देखा कि गाय, शेर और जानवर। ओके, तो गाय और शेर है वो दोनों ही जानवर है। और इसमें जो डायग्राम किस तरीके से बनेगा, जो गाय है वो पालतू जानवर है। ओके, और शेर को पालतू जानवर, ये जंगली जानवर है। तो इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा, देखिए कि ये मैंने जानवर का बना लिया सर्कल। और इसमें गाय और शेर है, ये दोनों ही जानवर है। पर इनमें ऐसे नहीं कह सकते कि कुछ एक जो गाय है वो शेर है, इन दोनों में सिमिलरिटी नहीं है। ओके, तो इसका जो डायग्राम किस तरीके से बनेगा, ये दोनों है तो जानवर ही, पर इसका जो सर्कल है वो अलग अलग आएगा। एक मैंने इसका बना दिया, इसमें कुछ एक गाय है और कुछ एक शेर है। ओके, इसका अलग अलग बनेगा क्योंकि इसमें कॉमन नहीं आएगा कुछ भी। तो ये हो गया गाय का, ये हो गया शेर का। ओके, ये आपके पूरे 6 प्रकार के हो गए और 3 और बाकी है, तो वो देखिए। तो नेक्स्ट क्या है कि पंछी, कुत्ता और कबूतर। ओके, पंछी कोई भी हो सकता है। और इसमें क्या है कि जो पंछी में कुछ एक कबूतर है और कुत्ता पंछी नहीं, वो जानवर हो जाएगा। तो इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा, मैंने एक पंछी का बना लिया, ये पूरा एक सर्कल बनाया मैंने पंछी का। ओके, ये पंछी का हो गया। और इसमें क्या है, कुछ एक कबूतर है तो पंछी में आएगा। तो ये मैंने बीच वाला थोड़ा सा पार्ट, इसमें क्या है, ये कबूतर हो गए। ओके, इसमें यहाँ लिख देती हूँ कबूतर, ये कबूतर हो गए। और जो कुत्ता है वो अलग होगा, तो इसका सर्कल क्या बनेगा, थोड़ा इनसे अलग बनेगा क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं आएगा। क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि जो पंछी, कुछ एक पंछी कबूतर है, सॉरी कुत्ते हैं, ऐसे नहीं हो सकता। तो ये सर्कल इसका अलग बनेगा, वो किसका बनेगा, कुत्ते का। ओके, इसमें आप ऐसे भी ले सकते हैं कि डॉक्टर और आपको दे दे फिजिशियन और एक इंजीनियर दे दे। तो इसमें आप जो इंजीनियर वो अलग ही पैसन हो गया, तो इसमें इंजीनियर अलग आएगा, ये वाला इंजीनियर का हो जाएगा। और जो डॉक्टर है वो फिजिशियन भी हो सकता है। ओके, तो आप ये सर्कल डॉक्टर का बनाओ तो वो जो बीच वाला ये फिजिशियन का होगा। एक एग्जाम्पल और इसी तरीके से आपको बस अलग अलग नाम दे देंगे और जो डायग्राम मोस्टली इसी तरीके से बनेंगे सभी के सभी। ओके, नेक्स्ट है कि पुरुष, पिता और बच्चे। तो देखिए कि इसमें पहले मैंने एक पुरुष का बना लिया सर्कल, ये हो गया पुरुष। पिता तो पुरुष होंगे, सभी जो पिता है वो पुरुष होंगे। ओके, तो ये हो गया पुरुष का। और जो सभी जो पिता है वो पुरुष हो गए, तो सर्कल इसके अंदर ही बनेगा। तो ये किसका हो गया, ये पिता का। ये हमारा जो सर्कल है वो किसका हो गया, पिता का। और जो बच्चे हैं, कुछ एक बच्चे पुरुष हो सकते हैं और औरतें भी हो सकती है, बच्चे का कोई पता नहीं हमें। तो इसमें क्या हम कुछ एक जो बच्चे इसको पुरुष मान लेते हैं, जो बीच वाले ये क्या, कुछ एक बच्चे पुरुष है और ये औरतें हो सकती है। तो ये किसका हो गया, ये बच्चे का हो गया। तो एक हमारा डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ओके, तो लास्ट एक डायग्राम और है, उसमें क्या माँ, डॉक्टर और महिला दे रखा है। ओके, तो एक जो महिला है उसमें तीनों क्वालिटी हो सकती है और महिला भी है, वो डॉक्टर भी हो सकती है और वो माँ भी हो सकती है। तो इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा, देखिए कि जो पहले महिला का बनाया मैंने, ये हो गया महिला का। ओके, तो महिला में जो कुछ एक महिला है वो क्या है, माँ भी है। तो इसमें मैंने कुछ एक किसको ले लिया, माँ को ले लिया। इसमें जो कुछ एक जो महिला है वो क्या है, माँ है, ये माँ हो गया। और जो कुछ एक जो महिला जो माँ भी है और जो महिला भी है और वो डॉक्टर भी हो सकती है। तो इसका मैंने ये दोनों का थोड़ा थोड़ा जो पार्ट है वो किस में ले लिया, डॉक्टर में ले लिया। ओके, तो ये देखिए आपको टोटल 9 तरीके के मैंने आपको डायग्राम बताए हैं और इसी तरीके से आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक और रह गया वो डाटा डायग्राम, चलिए वो देखते हैं। तो नेक्स्ट सेकंड टाइप है, उसमें क्या दे रखा है, डाटा डायग्राम। तो पहले वाले में हमने क्या किया था, हमने डायग्राम खुद बनाया था। और इस वाले में क्या होगा, आपको डायग्राम दे रखा होगा और उसमें आपको जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर बताना होगा। ओके, तो इस तरीके से जो बॉक्स में दे रखा है वो सभी पुरुष है और जो सर्कल में दे रखे है वो साक्षर है। ओके, और जो इसमें ट्राइंगल में दे रखे है वो क्या होंगे, वो ग्रामीण हो। और आपको इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन के आप पूछा जाएगा कि ऐसे पुरुष बताए जो ग्रामीण है पर साक्षर नहीं। ओके, तो मैं ऐसे बताने की जो पुरुष है और ग्रामीण भी है पर साक्षर नहीं होने चाहिए। ओके, तो इसमें देखिए कि कौन सा है, ये 5 है, वो ग्रामीण भी है और पुरुष भी है पर वो साक्षर नहीं है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। और सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कुल पुरुष की संख्या बताइए। तो इसमें देखिए टोटल, इसमें ऐसे हमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी कि वो ग्रामीण नहीं होना चाहिए, नहीं वो साक्षर होना चाहिए। तो इसमें टोटल जितने भी पुरुष है उनको हम प्लस करेंगे। तो पुरुष कौन कौन है वो देखिए, एक तो 7 पुरुष है, 7 + 4 भी पुरुष है, प्लस में जो 2 है वो भी पुरुष है, प्लस में 1 है वो भी पुरुष है और 5 है वो भी पुरुष है। तो टोटल कितने हो गए, 19 पुरुष है। ओके, तो इस तरीके से हमें बताना था। इसमें हमें कोई कंडीशन नहीं देखी कि वो ग्रामीण नहीं होना चाहिए, ना ही वो साक्षर होना चाहिए। तो ओके, इसलिए हमने सभी को प्लस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष जो साक्षर है पर ग्रामीण नहीं। तो हमें देखना है कि ऐसे पुरुष होना चाहिए जो साक्षर है पर ग्रामीण नहीं होना चाहिए। तो वो क्या होगा, 2 को देखिए, 2 क्या है, साक्षर भी है और पुरुष भी है पर ग्रामीण नहीं है। वो क्या है, इस सर्कल में आ रहा है, बॉक्स में आ रहा है और इसमें ट्राइंगल में नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 2। और नेक्स्ट क्या देखा कि कुल पुरुष साक्षर ग्रामीण बताइए। तो क्या हमें कुल पुरुष बताने, ओके, जो क्या साक्षर भी होना चाहिए और ग्रामीण भी होना चाहिए। तो इसमें देखिए जो 1 है वो क्या ग्रामीण भी है, साक्षर भी है और पुरुष भी है। तो जो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। ओके, सो 1। तो इसका आंसर 1 हो गया।
ओके तो आज ये दो टाइप के हमने क्वेश्चन किए, एक तो लॉजिकल वेन डायग्राम का और एक डाटा डायग्राम का। ओके तो इसमें आपको लॉजिकल वेन डायग्राम में आपको डायग्राम बनाना होगा और डाटा डायग्राम में आपको डायग्राम दे रखा होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे आपको। ओके और आज के लिए सिर्फ इतना ही, और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।